लिखा जा सकता है। हेलो कंट्रोल बच्चे, आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। लेट जस्ट से न्यूट्रल पॉइंट आ गया यहां P पे, तो ये डिस्टेंस मेरे पास हो गया R1 और दूसरे वाला डिस्टेंस R2। तो R1 की वैल्यू कैसे दी जा सकती है, देखिए R1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस स्क्वायर रूट किससे निकाल रहे हो, Q1 से है ना R1, तो स्क्वायर रूट Q1 अपॉन स्क्वायर रूट Q1 प्लस Q2, ऐसे। अगर ध्यान से देखिए ऊपर आइए, ऊपर एलसीएम लेने के बाद मैंने ये लिख दिया था ना, बस मैं वहां कैपिटल Q स्मॉल q यूज कर रहा था, यहाँ पे Q1 Q2 यूज कर रहा हूं। तो याद तुम ये वाला ही रख लो, दूसरे वाला तुम्हें कहीं और मिल सकता है नोट्स वगैरह में किसी और के, अगर तुम चेक करो बात वही रहेगी, अंदाज नया। तो जरा जल्दी से बताइए R2 की वैल्यू क्या होगी अगर ऐसा कुछ लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस आगे तो ये जो शॉर्टकट है कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं तुम ऊपर वाला ही प्रेफर करो, क्योंकि जैसे यहाँ 4e और e थे, तो e के स्क्वायर रूट 4e के स्क्वायर रूट, ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है। चीज वही याद करनी है, ऐसे रिएक्शन मत दो। कर लिया सबने? यस सर। ओके, अगली हेडिंग क्वेश्चन हेडिंग जो भी है, पिछले सिनेरियो में क्या था, जो हमने चार्जेस लिए थे ये दोनों चार्जेस लाइक थे, तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में कहीं आ गया, बट इस सिनेरियो में दोनों लाइक चार्जेस नहीं है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ये नहीं पता कौन सा, और आंसर पे इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो छोटा और बड़ा यही चीज चेक करनी है, वी डोंट हैव टू चेक एवरीथिंग। ठीक है, कि कौन से वाला छोटा है इस चीज पे आंसर डिपेंड करेगा, इंस्टेड ऑफ कौन से वाला नेगेटिव है कौन से वाला पॉजिटिव। तो बच्चों चलो एक बार मैं सिचुएशन समझाता हूं। कंट्रोल उदय, क्या बच्चे गैस करो कौन सा छोटा होगा? स्मॉल q इज स्मॉलर, रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही की जाती है। कंट्रोल, हाँ बच्चे देखिए, सबसे पहले लेट जस्ट से मेरे पास यहां चार्जेस हैं Q एंड Q, मैं एक सिनेरियो समझाना चाहता हूं और ये सिचुएशन मैंने अपनी तरफ से लेट की है। एक चीज देखिए, मान लीजिए मैंने इस स्मॉल q को नेगेटिव बोल दिया, मैंने अपनी तरफ से इसे नेगेटिव माना है, मैंने ये खुद लेट किया है, तो कैपिटल Q क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर? और फिर मैंने क्या किया, यहां दोनों के बीच में कहीं भी क्या रख दिया? Q0, एक टेस्ट चार्ज जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट पे रखना चाहते हैं वो रख दिया। अब जरा जल्दी से बताइए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो किस साइड होगी? Q0 पे फोर्स किस साइड लगेगी, लेफ्ट या राइट? ये Q0 है, इसे पॉजिटिव मान लो, ये Q0 पॉजिटिव है, तो Q क्या करेगा? इस पे लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब इन दोनों पेयर्स को देखिए और बताइए, जो Q0 है इस पे फोर्स किस साइड लगेगी? लेफ्ट साइड ही लगेगी। तो एक चीज बताइए, अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या दोनों के बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है? नहीं। दोनों के बीच में फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, और जब तक फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है कैंसिल आउट नहीं होंगे। सो न्यूट्रल पॉइंट कैन नॉट बी फाउंड इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में नहीं निकाला जा सकता। तो व्हाट आर दी अदर थ्योरीज, कहां मिलेगा फिर न्यूट्रल पॉइंट? Q के राइट साइड। कौन से वाले चार्ज के? स्मॉल के या राइट? बिग के? स्मॉल के। हमेशा न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास रहेगा,
हमेशा न्यूट्रल पॉइंट इन्हीं दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मिलेगा। बट सर तो यहाँ फोर्स एक जगह पे लग रहा है, लेफ्ट की जगह पे सर। बच्चे वो भी आगे करवा देंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा यहाँ कहीं मिलेगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि वैल्यूज नहीं पता चार्जेस में। तो न्यूट्रल पॉइंट इस साइड होगा। सो यहां पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट कांट बी इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? स्प्राइट की तरह, स्प्राइट का ही लोगो है या टैग है। क्लियर है? वोडाफोन का क्या है या उनका वो डॉगी है सर फिर वोडाफोन। न्यूट्रल पॉइंट अब क्यू के पास लगेगा, स्मॉल क्यू के पास। तो बच्चों अब सर अगले क्या कहते हैं, सारी फोर्स की लेफ्ट साइड लग गया तो वो तो कॉम्बिनेटर में हो जाएगा, तो बड़ी वाली क्यू के पास ही लगनी चाहिए। चेक करते हैं। हाँ बच्चों, हेलो कंट्रोल, अगली सिचुएशन लेट करो। अगली सिचुएशन क्या है कि आप देखिए आपके पास यहाँ स्मॉल क्यू है, यहाँ कैपिटल क्यू। मैंने क्या मान लिया, स्मॉल क्यू को नेगेटिव, कैपिटल क्यू को पॉजिटिव, है ना। और मैंने अपनी तरफ से यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। इस पे हमें चेक करना है। तो एक बार जरा जल्दी से पेयर देख के बताइए और ये बताइए क्यू नॉट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? राइट साइड। राइट साइड। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन होगा। एक्शन हो रही है। तो क्यू नॉट पे जो फोर्स है दैट विल बी राइट साइड ड्यू टू क्यू। कोई भी बच्चा डिसएग्री कर रहा? नो सर। नेक्स्ट, अब इन दोनों कबूतरों को देखिए, अब लेफ्ट साइड। तो ये दोनों रिपेल करेंगे। यस सर। तो ये दोनों अगर रिपेल करेंगे तो कैपिटल क्यू जो है वो इस साइड फोर्स लगाएगा और न्यूट्रल पॉइंट यही मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट इस साइड क्यों नहीं मिल सकता? कैपिटल क्यू के इस साइड। एनीवन? शाबाश। अगर मैंने यहां रख दिया तो बड़ा इसका एक तो मैग्नीट्यूड है, ये चार्ज भी बड़ा है और इसका डिस्टेंस भी बड़ा है, तो रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी। वो चार्ज भी छोटा है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसलिए यहां न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। सबको ये चीज क्लियर हुई? यस सर। जो मैंने साइन माने हैं इनसे डिफरेंट साइन हो सकते हैं, तो फोर्सेस की डायरेक्शन उसी सिनेरियो में चेंज हो जाएगी, कैपिटल क्यू की और स्मॉल क्यू की, लेकिन ऐसे ही रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट ऐसे ही मिलेगा। तो चलो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या है, सबसे पहले मैंने यहां पे ले लिया स्मॉल क्यू, फिर कैपिटल क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, सर ऊपर करना एक बार, एक बस रख। और ऊपर और ऊपर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पिछले साल तो यही किया था ना, जल्दी 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 लेते रहो, लेके जाएगी। बाकी लोग निकालो, कैलकुलेट करो, आपको पता है कैसे होगा। फाइंड एक्स, न्यूट्रल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, यही चीज तो फाइंड आउट करनी है। यही क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। ये क्वेश्चन है बच्चे यही क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो? मेरा टाइम तो निकाल समझाने में लग गया था। मैं ही कर दूंगा, टेंशन ना लो, मैं ही कर दूंगा, ठीक है। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। छोड़ो छोड़ो। तो यहां तो देखिए मैंने लेट किया था बिकॉज हमें चार्जेस के नेचर नहीं पता थे एग्जैक्टली किसका क्या नेचर है, तो कुछ एग्जांपल देख के ट्राई मार लिया था, ये होगा वो होगा ऐसे होगा। हाँ भाई कर लिया, लिख लिया सबने? देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक थर्ड चार्ज क्यू नॉट यहां पुट कर दिया। क्या हमारा आंसर इस क्यू नॉट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा?
पिछले क्वेश्चन में भी नहीं किया था। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आ रहे थे, क्यू नॉट नहीं आ रहा था। न्यूट्रल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द चार्ज दैट इज पुट देयर। जो आपने चार्ज यहां पुट किया है इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, x। तो आप देख सकते हैं Q वाला अट्रैक्ट करेगा, कैपिटल Q वाला रिपेल करेगा। लग जाओ, कैपिटल Q और स्मॉल q को इक्वल पुट कर दीजिए। कैपिटल Q की फोर्स बताइए, K आगे, कोई भी डिसएग्री कर रहा, इज इक्वल टू बोलिए। आप ध्यान से देखिए, Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट हो रहा है, तो कितना ही चार्ज यहां पुट कर दो इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। कर लिया? नेक्स्ट। हाँ बच्चों, आगे तुम इसे सॉल्व कर लेना, जल्दी से शॉर्टकट देखो। x इज इक्वल टू r अपॉन, बताइए, अपॉन स्क्वायर रूट बिगर चार्ज बाय स्मॉलर चार्ज। सॉरी, पिछले केस में लाइक चार्जेस थे, प्रोडक्ट पॉजिटिव था। इस केस में अनलाइक चार्जेस हैं, प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। आप ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में यहां माइनस था, यहां प्लस है, तो इंपैक्ट तो पड़ेगा। तो ये वैल्यू होती है। पर आएगा स्मॉल चार्ज के पास। बिल्कुल। और स्क्वायर रूट के अंदर मैंने मॉडुलस लगाए हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा चार्ज नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो हमें मैग्नीट्यूड ही पुट करना है। कर लिया? डर गए? ठीक है, मत डरो। नहीं, पीछे ले जाके डरा सकता हूं मैं तो। बोलिए, किसको यहाँ थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई? इन शॉर्टकट्स को याद रख सकते हो? यस सर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। काफी इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेवल अप करते हैं। कोई बोलना चाहे ये इजी है? ये आपके पास दो चार्जेस हैं Q एंड Q, ये फिक्स्ड हैं, कहीं नहीं जाने वाले। इनके आपने इनके ऊपर कील गाड़ दी। निकालते हैं बच्चे। दोनों क्यों हैं बच्चे? सोचो, दोनों लाइक ही नहीं इक्वल भी हैं। दोनों को क्यों क्यों बोला है? आपने क्या किया, सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे एक चार्ज पुट कर दिया Q। क्लियर? दिस Q इज एट अ डिस्टेंस x। ये Q कितने डिस्टेंस पे है? x, और ये वाले डिस्टेंसेस r हैं, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। और ये चार्ज जो है ऊपर वाला, ये इससे x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। Your first question is find net force on that Q। इस चार्ज पे नेट फोर्स कितनी होगी? बस कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व तो मैं ही करवाऊंगा। अगेन तुम बस स्टेप्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
हर चैप्टर में नियरली 300 क्वेश्चंस हैं तुम्हारी बुक में, क्या ज्यादा है सर इतने हैं। नियरली 300 मोर और लेस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करके। फिर एनसीईआरटी हो गई, कैटलिस्ट हो गई, एग्जाम्पलर हो गई, जो तुम कभी करोगे उनके क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन करने से पहले एग्जाम्पल देखने पड़ते हैं और वो एग्जाम्पल यहाँ करवा रहा हूं मैं। कर लिया सबने नोट? ओके हाँ बच्चों, तो इस फिगर को मैं नहीं छेड़ने वाला, तुम लोग छेड़ लेना, भला हो टेक्नोलॉजी का। ओके देखिए, सबसे पहले बच्चों ये डिस्टेंस, लेट जस्ट कॉल दिस डिस्टेंस एज आर। इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर कह दिया। कोई बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स और आर की टर्म्स में? कोई भी बच्चा डिसएग्री कर रहा हो? आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई और ट्राइंगल की ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। हमें नहीं पता कौन सा क्यू पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो हम वही साइन कन्वेंशन मानेंगे, सारे पॉजिटिव हैं, ये हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। तो इस क्यू पे एक फोर्स लगेगी, लेट जस्ट से रिपल्सिव फोर्स। कोई बता सकता है इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? एनीवन? के क्यू क्यू स्मॉल आर को स्मॉल आर ही रखो, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। याद रखिए आगे हमें कई सारे डेरिवेशन करने हैं, तो आर को आर ही रखो वरना फॉर्मूला बहुत खतरनाक बनता दिखेगा। लास्ट में वैल्यूज पुट कर देंगे। किसी बच्चे को डाउट हो? नेक्स्ट, अब जरा इस दूसरे वाले चार्ज को देखिए, दूसरे वाले क्यू को। सारी चीजें सिमेट्रिकल हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाला भी क्या करेगा, रिपेल, और इसकी फोर्स भी एफ ही आएगी। कोई भी डिसएग्री कर रहा हूं? पक्का? नेक्स्ट, अब बच्चों लेट जस्ट से, एक मिनट देख लो, एक मिनट देख लो, ये एंगल थीटा है, तो कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? थीटा वैल्यू हम नहीं बता सकते क्योंकि थीटा कितना ही हो सकता है। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, पूरी चीज सिमेट्रिक है, तो ये भी थीटा होगा और वो भी थीटा हो। बस आगे नोट कर लीजिए, कर लो। एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बुक का, सारे सॉल्व होंगे, सारे के सारे। काम करते रहो बस। 11th वाली गलतियां रिपीट मत करो। क्या गलतियां की थी 11th में? कॉपी नहीं लगाई, न्यूमेरिकल कॉपी का आता पता नहीं, नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए, बना लिए तो कॉपी नहीं मिली। वो चीजें रिपीट मत करो, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखो, एक न्यूमेरिकल कॉपी बना लो। जो क्वेश्चन आज सॉल्व हो रहे हैं वो अगेन 3 महीने बाद सॉल्व नहीं होंगे। ये चीज हुई होगी 11th में, पहले बहुत इजीली सॉल्व हो गए, इसलिए बस थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक रिवीजन जरूरी होता है। गलतियों से सीखो। कर लिया सबने? नेक्स्ट, हाँ बच्चों वापस आइए, एक बार जरा ध्यान से देखिए उस वाली फिगर को। एक फोर्स यहां थी F, एक यहां थी F, और इनके बीच में एंगल थे थीटा थीटा। दीज फोर्सेस आर नाइदर ऑन x एक्सिस नॉर ऑन y एक्सिस, बीच में है। क्या किया जाए इनके साथ? एनीवन? कंपोनेंट्स। जब x और y के बीच में ना हो तो कंपोनेंट निकाले जाते हैं।
तो इस वाले f को ध्यान से देखिए और ये बताइए इस f का कंपोनेंट y एक्सिस पे कितना आएगा, F cos theta. और x एक्सिस पे इसका कंपोनेंट, कोई भी डिसएग्री कर रहा हो? वैसे ही दूसरे वाली फोर्स को देखिए और इसका y एक्सिस पे कंपोनेंट, F cos theta. और x एक्सिस पे F sin theta. कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट करेंगे? F sin theta वाले. आप देख सकते हैं ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, कैंसिल आउट, और ये दोनों कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे। तो आप बताइए ये जो आपके पास चार्ज है Q, इस Q पे नेट फोर्स कितनी बचेगी? 2F cos theta. शाबाश। कोई भी बच्चा डिसएग्री कर रहा हो? नोट करो। सर थोड़ा नीचे करो. थोड़ा नीचे, बस. कार नहीं, तुम लोग मेरे कई जोक्स की ऐसी तैसी करते हो। ठीक है, इसलिए मैं खुद हंस लेता हूँ। ठीक है, आदत डाल लो, आदत डाल लो। यही शिकायत पिछले बैच की थी, तो पीटीएम में मैंने बदला ले लिया। कैसे बच्चे हैं, पढ़ते ही नहीं है, ना कॉपी बनाते हैं, ना ये है ना वो है। एक आधे बच्चे जो हंस लेते थे, मैंने उनके बारे में बहुत पॉजिटिव चीजें बोली। जरूरी है, ठीक है। सर ये कंपोनेंट्स के बिना नहीं हो सकता था. कैसे वो पूछ रही हूँ, नहीं हो सकता. हो सकता था? आइडेंटिटी लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर आपके पास एंगल cos 2 थीटा बचता, फिर आप हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाते, यही बनता। और फिर इसमें रिजल्टेंट कहाँ होता हमारा? रिजल्टेंट दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा, बीच से पास करेगा। कोई एक मेथड नहीं होता, आप कर सकते हैं दूसरे से भी। यहां तक सबने कर लिया? नेक्स्ट, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी cos थीटा की। तो एक बार ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल्स को फिर से देखो। ये वाला जो एंगल है, हमने इसे थीटा लिया था, देखिए ट्राइंगल। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये x, ये r, ये स्मॉल r। जरा जल्दी से बताइए यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी है? ये आपके पास थीटा है, तो जो साइड थीटा के साथ लग रही है दैट विल बी बेस, अदर विल बी हाइपोटेन्यूज। x बाय r। कोई भी डिसएग्री कर रहा हो? f की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू है, पुट कर दो। तो 2k q r स्क्वायर x बाय r। कर लिया? तो आई थिंक मैं नेट फोर्स को लिख सकता हूं 2kq x अपॉन r3। लेकिन r तो हमने अपनी तरफ से लेट किया था, तो स्मॉल r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऊपर से अब वैल्यू लाके पुट कर दीजिए। क्या थी स्मॉल r की वैल्यू? x के ऊपर 60 से उसकी पावर हाफ थी और यहाँ क्यूब है, तो टोटल पावर 3/2 ये बन जाएगी। एक चीज देखिए, ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक रिंग करवाऊंगा आगे कि एक रिंग के ऊपर चार्ज है, तो वहां पे सेम टू सेम यही फॉर्मूला आएगा, सेम डेरिवेशन। ये फॉर्मूला याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। याद नहीं होगा वो अलग बात, टाइम लगेगा,
होगा। कर लिया? ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. इन प्रीवियस क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम फोर्स कितनी आ सकती है, यानी तुम्हारे पास रोकड़े हैं तो मैक्सिमम रोकड़ा कितना हो सकता है? लिमिट तो होगी कोई ना कोई। नहीं, तुम्हारे घर में पिज्जा आया है, 8 स्लाइसेस आई हैं, तुम कितनी स्लाइसेस खा सकते हो? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8 की 8। डिपेंड करता है भाई बहन स्ट्रांग है या नहीं, ठीक है। हो सकता है एक भी हाथ ना है। अगर बराबर के हैं या पेरेंट्स ज्यादा कूटते हैं तो हाफ हाफ 4 आएंगे, तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो वैसे ही हाफ होना चाहिए ना। वैसे ही 1 मिनट देखिए जरा यहाँ पे। मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं देखूं तो मेरे पास 2 चार्जेस थे, मैंने x की वैल्यू 0 रख दी। x क्या था? सेंटर से वर्टिकल में डिस्टेंस। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो फोर्स कितनी आएगी यहाँ? 0। ये आप ऊपर ऑलरेडी न्यूट्रल पॉइंट में निकाल चुके हैं। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं थोड़ा सा ऊपर रख दूं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, अब 0 नहीं रहेगी, आप देख सकते हैं। और ऊपर रख दो, इंक्रीज हो जाएगी, और ऊपर इंक्रीज, और फिर एक लिमिट के बाद डिक्रीज होने लग जाएगी। अगर मैं यहां पे आपको ग्राफ दिखाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पे फोर्स ऑन चार्ज हो गई और यहां आपका डिस्टेंस हो गया x। तो जब आप फोर्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले फोर्स 0 थी, फिर उसके बाद फोर्स इंक्रीज हुई एक लिमिट तक, और उसके बाद डिक्रीज होने लग गई। ऐसा होगा। तो कोई भी तुम में से अप्रोच बताना चाहता हो कि कैसे मैं निकालूं? एनीवन? कोई तो अप्रोच होगी कि कहां से स्टार्ट किया जाए। अगर कोई भी चीज अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को रीच करती है तो क्या 0 होता है? डिफरेंशिएशन। whenever a quantity reaches, लिख लो, ये शायद 11th में मैंने गलती से पढ़ाया होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। मेरे YouTube चैनल पे भी है, जिसे कोई नहीं देखता। बच्चे बोलते हैं सब्सक्राइब कर देंगे, शाम को 5 और कम मिलते हैं। तो नहीं, ठीक है। देखिए, when a quantity, ये फिर से स्लो हो गया, reaches maximum और minimum value, its differentiation would be 0। अगर कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमा या मिनिमा पे है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एनीवन? क्या दिया है? फोर्स मैक्सिमम है। तो अगर फोर्स मैक्सिमम है और मैं फोर्स का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू पे फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। क्या तुम में से कोई भी बच्चा ऊपर जो मैंने सॉल्यूशन लिखवाया था उसका डिफरेंशिएशन कर सकता है? हिंट दे देता हूं, डिवीजन रूल लगेगा। तो किसी भी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं करना, तो मेडिकल के स्टूडेंट को लेवल में रहो, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करना। डिफरेंशिएशन करके आंसर ये आएगा। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे r/√2, r क्या था?
दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था उसका हाफ है r। तो जब हम x की वैल्यू r/√2 पुट करेंगे उस इंस्टेंट पे फोर्स मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पे फोर्स मैक्सिमम है, लिख लो ये। जब फोर्स मैक्सिमम है तो डिस्टेंस की वैल्यू r/√2 थी। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था कि x की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन क्या था? f मैक्स निकालो। तुम्हारे पास x है, तुम्हारे पास f है, क्या x की वैल्यू पुट कर सकते हो? तो ऊपर जो पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था फोर्स का, उसमें x की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू लोगो कुछ कर दो। तुम कहते हो मैं कुछ करवाता नहीं। हमने को वैसे मैं कई बार सोचता हूँ कौन सा टीचर ज्यादा लिखवाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हें पता होगा हाथ किस में सबसे ज्यादा दर्द करता है? हद है, मेरा नाम नहीं आया। रुको, आज क्लास 10 मिनट और लेता हूँ। तारीफ ही है सर आपकी फिर। नहीं, तारीफ क्या हुई है, मेरा नाम लिया ही नहीं किसी ने। तो फिर सर अच्छी बात है कि आप हमारे हाथ में के बात है। तो ये गलत बात है ना। तुम क्या करते हो मेरी क्लास में अगर लिखते नहीं? सर तो अब क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा हमेशा बायो वाले टीचर से कंपटीशन चलता है कि सबसे ज्यादा कलर कौन यूज करता है। ठीक है, तुम देख सकते हो ऊपर मेरे मार्कर्स। नहीं सर, फिर बायो ज्यादा करते हैं। कौन से बायो वाले? बायोमेट्रिक ज्यादा कलर यूज करते हैं। नहीं, सुषमा मैम एक ही कलर यूज करते हैं। सुषमा मैम, यस, जितने कलर छोड़ दीजिए हैं सारी कलर। यानी मैं बायो वालों से पीछे हूँ कलर्स के मामले में भी। यस सर। ठीक है, कल 10 कलर और लगाऊंगा यहाँ पे। नहीं, मेरे पास काफी सारे कलर्स हैं, देख सकते हो तुम लोग। एक पेन और ऐड कर दिया। क्या कलर लें इसका? क्लिक ही नहीं हो रहा। सब वाइट कलर। क्या बात है, दिमाग है बच्चे तुझमें तो। घर में सबसे शाना होगा। चलो, ग्रे कलर नहीं था मेरे पास। ठीक है, ग्रे भी ले लिया, एक और कलर ले लिया। किसके लेक्चर में सबसे ज्यादा पेजेस भरते हो तुम? सर आप मेरे लेक्चर में 9 पेजेस भर जाते हैं। 9 मैं मान के चलता हूँ कि आज 9 भरवाने हैं। कितना काम हुआ है आज? 9 वर्क हुआ है। कितने भरे आज बताना जरा। सुबह से 7 बस? नहीं सर, 10 बजे खत्म करो। 11 है, ठीक है, 7 पेजेस और भर सकते हैं अभी आप। 10 बार चुके हैं सर, बस हो गया बहुत। क्या बात है, क्या बात है। 15 पेजेस हो गए हैं। हद है। ये वक्त से मिलने का हाँ बच्चों, एक होमवर्क दे रहा हूँ। कल जो आंसर दिया था वो मत देना। ठीक है, आपका होमवर्क है कि ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है, इसमें 2 जगह x लिख रहा है। इस x की वैल्यू पुट करो और फाइंड आउट करो मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा जब आगे रिंग पढ़ाऊंगा उसमें, क्योंकि सेम टू सेम फॉर्मूला होगा। रिंग में सेम टू सेम फॉर्मूला आता है, बस यहाँ 2 नहीं आता, बाकी सारी चीजें सेम है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिखा जाता है। हाँ बच्चों, देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 2 चार्जेस हैं कैपिटल Q, उनके बीच का डिस्टेंस 2r। तो सेंटर से अगर वर्टिकल में मैं r/√2 डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखूंगा तो उस पे फोर्स मैक्सिमम आएगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग सेंस में बोला जाता है, आपको इसका आंसर देना है इसके बेसिस पे। There are 2 charges Q and Q whose separation is r। सर आर रखने पे मैक्सिमम नहीं आ सकती। नहीं,
बच्चे डिफरेंशिएशन से मैं पुट करके लाया हूं एग्जैक्टली, तो ये रिजल्ट प्रॉपर है। मैथ डजंट लाई, ठीक है। मैथ नहीं सोता या नहीं गिरता, क्या इंग्लिश बनेगी देख लेना, ठीक है। What will be the value of x so that force is maximum? अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रखूं तो x की वैल्यू क्या हो ताकि फोर्स मैक्सिमम आए? क्या दोनों क्वेश्चन सेम है एग्जैक्टली? शाबाश। पहले गैप कितना था? 2r। अब गैप कितना है? r। तो आप देख सकते हो काइंड ऑफ डिस्टेंस की वैल्यू मैंने हाफ कर दी, r की वैल्यू हाफ हो गई, तो यहाँ r था वहां r/2 रखा जाएगा, यहाँ 2r था वहां r रखा गया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो उस सिनेरियो में याद रखिए x की वैल्यू आप बोलेंगे r/2√2। इस सिनेरियो में x की वैल्यू है r/√2। क्वेश्चन दोनों सेंस में आता है।